विशिष्ट हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x है ना x, तो पहले x की तरफ ले जाएंगे, तो फिर बेटा इधर भी x है इधर भी x है, तो जो dx है ना पहले गुणा कर दो इसको, तो जहाँ तुम जहाँ गुणा करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और इधर बेटा आएगा डी वाई, तो जब गुणा करेंगे तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, अगर देखो तो ये बन जाएगी डी एक्स, बनेगा कि नहीं। अब बेटा इधर x होने का कारण ये जो अवकल समाकलन है वो dx होगा, तो इधर होने का कारण इसको बट्टे में लगाएंगे नीचे, ये आ जाएगा dy बराबर, dy बराबर क्या बना बेटा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे पूरे में कितना होगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन सॉरी प्लस वन का है एक है ना, एक्स प्लस वन, और इधर क्या है बेटा डी एक्स। अब देखो दोनों तरफ का क्या करेंगे, समाकलन करने पर दोनों ओर बेटा क्या कर देंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर जहाँ की तरफ दोनों ओर बेटा समाकलन करेंगे तो क्या होगा डी वाई, इधर बेटा करोगे तो ये टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे बेटा यहाँ क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, और ये बेटा डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे पर बेटा इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, कारण क्या है, क्योंकि हम डायरेक्ट ना कर सकते, तो डायरेक्ट में करेंगे तो फिर बेटा एक नियम होता है उससे करेंगे, कौन से वाले थे ए और बी मान के, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला का यूज होगा, देखो इसको बेटा हल करेंगे, ये जाओ बाई बराबर, इसको ना थोड़ा सा तोड़ दो, थोड़ा सा तोड़ोगे तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स बट्टे बेटा यहाँ से कितना रहा, इसको लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं बेटा क्या एक्स प्लस वन, और एक कोष्टक में बेटा यहाँ से देखो ऐसे ना समझ में आ रही तो ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ समझ इतने में तो एक्स निकाल दो, एक्स स्क्वायर मिल गई, एक्स स्क्वायर निकल गई बेटा, यहाँ बचेगा केवल यहाँ एक्स बची, यहाँ प्लस वन बचे, यहाँ में देखो प्लस वन निकालो तो यहाँ बचेगी एक्स प्लस वन, दो बनेगा कि नहीं, ये डी एक्स। बाई बराबर निकालोगे तो ये आएगी टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे बेटा, नीचे देखोगे तो एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वन है तो मैं एक्स प्लस वन लिख ले रहा हूँ बेटा, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख रही, ठीक है। और पीछे का है बेटा डी एक्स। अब आगे समझो इसको हम बेटा इसको इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन बेटा माने कर सकते हैं, क्योंकि तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे क्या लेंगे एक्स प्लस वन कोष्टक में, और बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इधर क्या मान लेते हैं ए मानेंगे, याद है। तो पहले को हम क्या मानेंगे एक्स प्लस वन, और दूसरे को बेटा क्या मानेंगे प्लस बी। तो अब जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला होगा तो जहाँ लिखेंगे बेटा क्या बी एक्स प्लस सी, बट्टे क्या जाएगा बट्टे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, याद है ये वाला फॉर्मेट जब करते थे इसमें 7.5 में यूज करते थे इसको, ठीक है 7.5 में बेटा यूज करते थे तब उसमें। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए करने के लिए हमें इस वाली चीज को गुणा करना है, इस वाली चीज को बेटा ऊपर गुणा करना है, तो यहाँ कितना रह जाओ, यहाँ रह जाओ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर ए पे देखोगे तो ए मल्टीप्लाई बेटा आएगी एक्स प्लस वन, ठीक है, और इधर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, बट्टे में बेटा देखोगे तो आपका है एक्स प्लस वन है, प्लस इसको बड़ा यहाँ करोगे तो आ जाएगा बी एक्स प्लस सी, और बेटा ये दोनों कोष्टक को बड़ा एक्स प्लस वन, और यहाँ से बेटा क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, बट्टे नीचे का बचेगा, बट्टे में नीचे बचाओ बेटा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। एक्स का प्लस वन से कट जाएगा बेटा, ये इससे कट जाएगा, बचा तुम्हारा क्या बचा तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर बेटा इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इधर बेटा बचाओ प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस वन। अब हमें करने का है, हमें ए और बी के मान निकालने हैं, देखो यहाँ पर बेटा एक्स बराबर के बेटा ए कोष्टक में एक्स स्क्वायर अंदर गुणा कर दे रहे हैं, इसको बेटा अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको बेटा अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और सी को गुणा करेंगे उसमें बेटा तो बन जाएगा सी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब जाम क्या कर रहे हैं, अब जाम में बेटा हम गुणांकों की तुलना करेंगे, तो गुणांक पहले कर ले, तो इसको पहले निकाल लो, देखो इसको पास कर लो, इसको पास कर लो, तो ये आएगा टू पास ले लेंगे एक्स बराबर यहाँ कर रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, और फिर बेटा बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस सी, इस तरह से करोगे तो अब इसमें से देखो, इसमें से बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ये इतने कर दो, इसमें चेक कर लो इसमें क्या मिल रहा है, तो आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो ये कोष्टक बना लो, इससे समीकरण आसान बन जाएगा।
यहाँ से x निकाल लो बेटा तो ये बन जाएगी क्या बी प्लस सी, और यहाँ से बेटा कुछ नहीं है तो ये ए प्लस सी है। ठीक है, अब नंबर से पहले देखो बेटा एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर लो, फिर एक्स के गुणांक की तुलना कर लो, फिर बेटा नियतांक की गुणांक की तुलना कर लो। तो तुलना करोगे तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर ठीक है, जब करोगे तो यहाँ से बेटा क्या आएगा देखो 2 के बराबर है, 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2 लिख लिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक बेटा क्या है a प्लस बी, सभी का नंबर ये बन गया आपका 1। ठीक है, ऐसे ही बेटा x के गुणांक की तुलना करोगे तो x के गुणांक की तुलना करने पर तो देख यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1 बराबर बेटा b प्लस सी, उधर क्या है b प्लस सी है, सभी का नंबर 2 मान लो। अब ऐसे बेटा नियतांकों की तुलना करोगे तो यहाँ पर नियतांकों की तुलना करने पर, नियतांकों की तुलना करने पर तो बेटा नियतांकों की तुलना करोगे तो a प्लस सी, इधर नियत कुछ नहीं है तो बेटा 0 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस सी आ जाएगा। समझ में आओ, ये समीकरण नंबर आएगा 3। अब हमें क्या करना, कोई दो समीकरण लेके बेटा यहाँ से क्या निकालने पड़ेगा, हमें यहाँ से बेटा a b का मान निकालना। तो समीकरण में ले रहे हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो फर्स्ट व सेकंड तक रखो तो 2a प्लस बी और बेटा 1b प्लस सी, अगर बेटा यहाँ लेस कर दो घटा दोगे तो घटाने पर ये घट जाएगा a माइनस सी आ जाओ, इधर बेटा 1 बचाओ और a माइनस सी लिखा जाओ। इसको बेटा इस समीकरण बना ना, इसको आप तीसरे से कराना, तीसरे ये समीकरण मान लो चौथा, तो समीकरण बेटा 4 व थर्ड से, तो फिर बेटा इसको तुम आसान करोगे, इन दोनों को मिलाओगे तो देखो ये आएगा 1 बराबर के a माइनस सी और बेटा 0 बराबर a प्लस सी। इसको बेटा क्या करो जोड़ दो, सिर्फ जोड़ोगे तो जोड़ने में चिन्ह बदलता नहीं, a 2 आ जाएगा, इधर 1 बराबर क्या आएगा 2a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ठीक है, अब बेटा a की वैल्यू तुम यहाँ लगाओ, यहाँ लगा दो, मान लो यहाँ लगा रहे हो, जैसे तुम यहाँ लगा रहे हो हाँ, a की वैल्यू यहाँ लगाओगे तो 1/2 आएगी, 1/2 में तो इधर आएगा, इधर आने पर बेटा माइनस हो जाएगी, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c की वैल्यू बेटा तो 1/2 इधर आएगी तो 2 में 2 घट जाएगा, तो 1/2 बचेगी, 1/2 को माइनस से करोगे तो c बराबर आएगी, आंसर क्या आएगा माइनस के 1/2 आएगी। ऐसी b की वैल्यू लगा लो तो 1/2 यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, 1/2 यहाँ लगाओ, 1/2 इधर जाएगा, 2 में तो 2 घटेगा, 2 में 4, 3/2 आएगी, तो आंसर आएगा b बराबर कितना 3/2। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारा था क्या इंटीग्रेशन, हमारा था इंटीग्रेशन बेटा ये वाला, इसमें हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे बेटा क्या था, बट्टे हमारा था x प्लस 1 और बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन बराबर बेटा इंटीग्रेशन डबल में लगा था a पर लगेगा a x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन bx प्लस c बट्टे क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन। समझ आ गया। अब a और b का मान लगाएंगे बेटा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का मान कितना 1/2, 1/2 कहाँ आएगा आगे, ये तो आता है ना आपको x प्लस 1 dx, नहीं लिखा है यार मैंने इधर, नहीं dx यहाँ भी लिख लो और dx यहाँ भी लिख लो और यहाँ भी dx लो, तो यहाँ पर भी क्या है बेटा देखो इधर प्लस, इसको हम दो खंडों में तोड़ सकते कि नहीं, इसको हम बेटा दो खंडों में तोड़ सकते हैं, क्या b आगे आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू आई थी बेटा 3/2, समझो इसको थोड़ा समझना, लेंदी हो रहा है थोड़ा समझना, यहाँ पर बेटा क्या आएगा 3/2। ठीक है, आप बच्चे बताओ x बचेगी कि नहीं, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही रहेगा, यही रहेगा क्या नहीं। फिर आप c का मान लगाओगे तो c की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2, तो dx बेटा यहाँ पर माइनस की 1/2 इंटीग्रेशन में 1/, क्योंकि 1 रह जाएगा आप निकालोगे तो 1/, क्या आएगी 1/x स्क्वायर प्लस 1 होगी सर। ठीक है, और पीछे क्या लिखा है dx, समझ आ गया। यहाँ से पहले पढ़ा इतना नहीं, इतना ठीक। अब यहाँ पर क्या बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होगा log x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन मान के होगा, सोच के देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा मान के, 3/2 x बटे x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको बेटा मान के कर पाएंगे, इसको तो कर सकते हैं हाँ, इसको कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे 1/2। अगर आप देखो तो बेटा ये इसको अभी मत करो, इसको देखो ये सूत्र बना के नहीं,
ए प्लस बी का बन गया, बना कि नहीं बना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बन गया नीचे। अगर देखो तो यहाँ पर किसका बना बेटा, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या सूत्र होता है, tan इनवर्स x, यही सूत्र है। कौन सा सूत्र ये कर रहे हैं, यहाँ पर हम सूत्र कर रहे हैं ये वाला, कौन सा, 1/इंटीग्रेशन देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद dx का सूत्र होता है होता है tan इनवर्स x/a, ये प्लस c, ये हमें यूज करना है। तो इसका बेटा इस्तेमाल यहाँ लगाएंगे और बीच वाले को मान के करेंगे, समझ आया, बीच वाले को मान के करेंगे। तो पहले ये रहा, इसको तो इससे कर रहे हैं, इसको मान के कर रहे हैं, ध्यान देना सर। तो एक चीज और मान लेंगे, माना बेटा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर मान लिया हमने, क्या बेटा हमने यहाँ पर टी मान ली। अब x के साथ ही इसका अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका बनेगा 2x और ये आएगा dt/dx। तो dx के बराबर 2, dx बराबर क्या आएगा, dx बराबर आएगी dt/2x, आएगी कि नहीं आएगी, देखो x कट जाएगी तो यहाँ पर कितना आएगा फिर 1/2 log x प्लस 1, ठीक, और फिर बेटा देखो जैसे यहाँ पर आप 2x लगाओगे x का x खत्म हो जाएगी बेटा, हाँ, और जो 2 है वो बाहर आ गए तो 2 3 नहीं, सॉरी 2 नहीं, कितने हो जाएंगे 4, 2 नहीं कितने हो गए 4 ही तो हो गए। अगर हम यहाँ रखते हैं 2 यहाँ रखेंगे तो 2 बाहर आएंगे तो कितने आएंगे, 2 नहीं 4 हो जाएंगे नहीं, x का x कट जाएगी। तो एक बात है, ये कितना मान रखा है आपने, t मान रखा है, तो आपके बचेगा कितना, 1/t, 1/t dt, ये बचेगा बीच वाला। उसको तो आप इसको बेटा किससे कर रहे हैं, सूत्र कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, tan इनवर्स x/a है, a की जगह a का मत लगाओ तो क्या लिख दो x प्लस c बेटा। अब मेरा रह गया सिर्फ बीच का पोर्शन, तो 1/2 log x प्लस 1, ठीक है, और प्लस बेटा 3/4, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका बनेगा log t, और log t की वैल्यू कितनी है बेटा, हमने t की वैल्यू कितनी मानी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना, और यहाँ पर माइनस के 1/2 tan इनवर्स 1x प्लस c, ये हमारा बेटा उसका इंटीग्रेशन पूरा हो गया। समझ आ गया, किसका, इसका। अभी आंसर नहीं है, आंसर देखो इधर, हमने जो मान रखा था ना बेटा, वो हमने माना था y बराबर इतना, y बराबर कितना माना था, y बराबर माना था इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x बट्टे क्या है बेटा, x प्लस 1 और इधर x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसकी जो इंटीग्रेशन है बेटा वो ये निकल के आया ये वाला, इसको यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा y बराबर कितना, y बराबर आएगा 1/2 log बेटा x प्लस 1 प्लस 3/4, इसका आया था log x स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद बेटा यहाँ से आया था माइनस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर है ये वाला, ठीक है, ये उत्तर हो गया।